ओम भूरिदा भूरि देहिनो माधभ्रम भूर्या भर भूरि घेदिंद्र दित ससी ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुत्रा शूर व्रत्रहन आनो भजस्व राधसी। इस श्लोक का अर्थ है, हे लक्ष्मीपति, आप दानी हैं। साधारण दानदाता ही नहीं बल्कि बहुत बड़े दानी हैं। सुना है संसार भर में जो भी व्यक्ति निराश होकर के आपके यहाँ पर याचना करता है, प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना परिपूर्ण होती है और उसे आर्थिक कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। उसकी आप झोली भर देते हैं। हे भगवान, मुझे भी इस आर्थिक संकट से आप मुक्त करो। ये जो षटतिला एकादशी है ये शुक्रवार के दिन है, इसीलिए आपको कम से कम इस श्लोक का 11 बार तो जाप करना ही चाहिए ताकि आपके जीवन से भी आर्थिक संकट दूर हो। हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार तो यह बहुत शुभ तिथि पर है। 28 जनवरी को शुक्रवार है और पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तिल का भोग भी लगाया जाता है। तो मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन हमें तिल के कुछ उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए जिससे हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। हमारे कितनी जगह हमारे पापों का क्षय होता है, आइए इस वीडियो में हम आपको पूरा बताते हैं। पुराणों के अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास रख करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण और पूजा की जाती है। इस दिन तिल का इस्तेमाल करने से जीवन में आ रही आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। इस दिन तिल के ही उपाय किए जाते हैं, इसी कारण से इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की प्रिय होती है एकादशी। भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय एकादशी का व्रत होता है। सच्चे मन से करने पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। मान्यता ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं रखता है तो केवल इसकी कथा ही सुन लीजिए, उससे भी आपको वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दारिद्रता और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत के पुण्य का फल व्यक्ति को 3 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पहला वाचिक, दूसरा मानसिक और तीसरा शारीरिक। मान्यता यह है कि व्यक्ति को जितना पुण्य कन्यादान में मिलता है, हजारों साल की तपस्या से मिलता है और कई यज्ञों के करने से मिलता है, उतना ही फल केवल इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है। आइए उपाय जानने से पहले आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। एकादशी का व्रत 28 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी की तिथि जो प्रारंभ होगी वह 27 जनवरी दिन गुरुवार को मध्य रात्रि में 2:16 से शुरू हो जाएगी और एकादशी का समापन होगा 28 जनवरी दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि में 11:35 पर। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8 बजे से लेकर के 9:24 तक। 28 जनवरी शुक्रवार को ज्येष्ठ नक्षत्र दिन भर रहेगा। शुक्रवार को ज्येष्ठ नक्षत्र होने से चर नाम का शुभ योग इस दिन बन रहा है। इसके अलावा ग्रहों की युति से ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है, तो ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसीलिए इन शुभ योगों पर किया गया उपाय पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। षटतिला का अर्थ होता है तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किए जाने वाली एकादशी। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार कर रहा था तब भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे। गुस्से में भगवान को पसीना आ गया था और जब पसीना जमीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हिंदू धर्म में तिल का विशेष महत्व बताया गया है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग ये है कि आपको जब भी आप स्नान कर रहे हैं एकादशी के दिन तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब स्नान करने के पानी में आपको तिल का प्रयोग ज़रूर करना है। सबसे पहले तिल के कुछ दाने, 3 दाने, 7 दाने या 11 दाने आपको जल में मिलाना है और उसके बाद आपको उसी जल से स्नान करना है। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान रखें, इसके बाद आपको एक पाट बिछाना है। आपके घर के ईशान कोण में आप ये पाट बिछा सकते हैं और उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछा सकते हैं, पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं और उनके ऊपर आपको भगवान विष्णु की अगर प्रतिमा हो, माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो तो उन्हें विराजमान करें। अगर फोटो हो तो फोटो भी आप विराजमान कर सकते हैं। अब आपको उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, घी का दीपक ही होना चाहिए और उसके अंदर आप तिल के दाने आप डाल सकते हैं।
ध्यान रखें, जो काले तिल होते हैं वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं और जो सफ़ेद तिल होते हैं वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। लेकिन आज के दिन शुक्रवार है, यानी कि 28 जनवरी के दिन शुक्रवार है, तो आप दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं या तो किसी भी एक चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको दीपक के अंदर कुछ तिल के दाने आपको डाल देना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, आज के दिन भगवान विष्णु को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए। जो भी हो सके आपको तिल का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको जाप करना है। ध्यान रखिए, एकादशी के दिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। पुराने भी आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल शुद्ध करके वापस कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, तुलसी दल भी अवश्य मिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप कनकधारी स्तोत्र का भी जाप कर सकते हैं, श्री सूतक का भी पाठ कर सकते हैं, तो क्योंकि शुक्रवार है इसीलिए। और साथ ही साथ इस प्रकार से आपको ये आज की क्रिया करनी चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज जिस प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग तो आपने जल के पानी में आपने काले तिल मिला दिए हैं। दूसरा उपयोग ये है कि षटतिला एकादशी के दिन आपको तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। आपके पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में, आपके शरीर में जितने भी रोग होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। साथ ही त्वचा से जुड़े रोग भी आपके नष्ट होते हैं। साथ ही साथ अगर आपको थकावट महसूस होती है तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा उपयोग, षटतिला एकादशी के दिन आपको हवन करना है। तिल से हवन करना है, अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए आप गाय के घी में तिल मिलाकर उसके बाद ओम नमो भगवते इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको कनकधारी स्तोत्र का अगर पाठ आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। श्री सूतक का पाठ करते हुए आपको हवन करना चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चौथा जो उपयोग आपको करेंगे, आज के दिन आपको तिल वाला जो पानी है उसका सेवन करना चाहिए। इस पानी को पीने से आपके रोग दूर होते हैं, तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। पांचवा प्रयोग जो है वो आज के दिन आपको तिल का दान करना चाहिए। महाभारत के मुताबिक जो व्यक्ति षटतिला एकादशी पर तिल का दान करते हैं वो व्यक्ति नरक के कष्ट भोगने से बच जाते हैं। इसके अलावा इस दिन तिल के व्यंजनों का दान भी शुभ माना जाता है। कुछ भी व्यंजन आप बना करके किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ये आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन जिस प्रकार से आपने भगवान को भोग लगाया था उसी भोग को आपको खुद को भी सेवन करना चाहिए, प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा शाम के वक्त तिल के व्यंजन बना करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग भी लगाना चाहिए और साथ ही साथ तिल का सेवन भी आज के दिन सर्वोत्तम बताया गया है। तो इसीलिए इन 6 तरीके से आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और साथ ही साथ इस दिन शुक्रवार भी है। इसीलिए जो श्लोक आपको बताया गया है कम से कम उसका 11 बार आपको जाप जरूर करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।